नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। फिर से कहूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारा जो वीडियो है, सारी जो सूचना है वो महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज बहुत सारी नोटिस जारी की हैं। 6 नोटिस जारी की हैं। आरओ एआरओ की नोटिस है, एलटी ग्रेड की नोटिस है और सहायक कुल सचिव परीक्षा की नोटिस है। और यहाँ पर जो आज ये नोटिस जारी हुई है, ये परीक्षा कार्यक्रम को लेकर के एलटी ग्रेड की जो परीक्षा होने जा रही है 24 और 25 जनवरी को, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। उसका पूरा जो शेड्यूल है जारी कर दिया गया है। इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि सभी विद्यार्थियों को 1.5 घंटा पहले, यहाँ पर लिखा है 1 घंटा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा और परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय 45 मिनट पहले ही गेट बंद कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 दिनांक 6 अगस्त को प्रकाशित किया गया। तो नया वाला जो नकल कानून है वो भी लागू कर दिया गया है। ये लोक सेवा आयोग के द्वारा बताया गया। लोक सेवा आयोग ने यह भी बताया है कि जो पिछली परीक्षा 7 और 6 दिसंबर को हुई थी, तो उसमें इसी कानून के तहत 4 छात्रों और छात्राओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसकी नोटिस भी आज लोक सेवा आयोग ने जारी कर दी है और जिसमें यह बताया गया है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और एक तरीके से चेतावनी है, जो परीक्षा होने जा रही है 17, 18, 24 और 25 को, तो सारे विद्यार्थी देख लें, ये गलती अब ना करें। अब मैं हमेशा कहता भी रहता हूँ विद्यार्थियों से कि अब आप कोई गलती ना करें। पहले की बात अलग है, पहले कोर्ट तो जमानत दे देती थी, लोग छूट जाते थे और कभी विद्यालय में पकड़े भी गए मोबाइल तो मार पीट करके भगा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब उत्तर प्रदेश सार्वजनिक नकल अधिनियम लागू हो चुका है और नकल विरोधी कानून लागू हो चुका है। और इसमें लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, ऐसे प्रकरणों में 1 करोड़ तक का जुर्माना, आजीवन कारावास तक की सजा, ये दोनों ही हो सकती हैं। तो अब कोई भी विद्यार्थी इस तरीके के झांसे में न किसी के फंसे और ना ही गलत काम करे। अब उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में मेटल डिटेक्टर होने लगा है, पहले नहीं होता था। बायोमेट्रिक वगैरह सारा सब कुछ होने लगा है। अब कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कुछ करने की कोशिश की तो आप पकड़े जाएंगे। और लिखा भी है 6 और 7 दिसंबर को कुछ विद्यार्थियों ने, जिनके नाम है संतोष कुमार और नीचे 4 विद्यार्थी थे। पुत्र श्री बाबूलाल, उनका रोल नंबर है रितु श्रीवास्तव। इनके पास एक मोबाइल मिला था। रचना सिंह के आधार कार्ड में गड़बड़ी थी, मुझे याद आ रहा है, और इसने साल्वर बैठाया था। ये 2 लोग, क्या नाम था, संतोष कुमार और एक प्रवेश कुमार, दिलीप कुमार, इन लोगों ने साल्वर बैठाया था। और ये इसके आधार कार्ड में गड़बड़ी थी और इसके पास एंड्रॉइड मोबाइल था। बताइए, और इसमें से ये सब कानून लागू हो गया इन पे। लिखा, अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 विज्ञापन परीक्षा के निर्देशों को उल्लंघन करने के लिए 4 विद्यार्थियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और 17 दिसंबर से आयोग की समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से स्थायी रूप से हमेशा के लिए डिबार कर दिया गया है। और ये जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, जो भी बीपीएससी, यूपीपीएससी और जितने भी अलग अलग भर्ती बोर्ड है, वहां पर भी नोटिस भेज दी गई है कि इन विद्यार्थियों को घुसने न दिया जाए किसी भी भर्ती संस्था में परीक्षा देने के लिए। लिखा है कि अब अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आगामी परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित करने वाले अनुचित साधनों का प्रयोग न करें। और एक और नोटिस जारी हुई है। ये 2 नोटिस हो गई, एक नोटिस और जारी हुई है, और वो नोटिस है आरओ एआरओ में भी कड़ी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लगभग 118 विद्यार्थियों को मेंस एग्जाम से बाहर कर दिया है। ये नोटिस आप लोग देख सकते हैं। आरओ एआरओ में बड़ी कार्रवाई की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, और इसमें लगभग 118 से ज्यादा विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा से पहले बाहर कर दिया है। और उन विद्यार्थियों को बताया लोक सेवा आयोग ने कि आखिरकार उनको इस भर्ती से क्यों डिबार किया गया। यहाँ पर आपको पता होगा कि 2 और 3 फरवरी को परीक्षा है आरओ एआरओ मेंस की। और यहाँ पर जो 69 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मेंस का फॉर्म, जो लास्ट डेट जो 7 नवंबर थी, उस तारीख तक नहीं जमा किया। ये देखिए, एक तो ये गलती है। ऐसे 69 विद्यार्थी हैं आरओ एआरओ मेंस के। और यहाँ पर कुछ और ऐसे विद्यार्थी हैं, यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में सफल है। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्रों की सनीक्षा पाया गया है कि इनके द्वारा मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र संलग्न न करके केवल शैक्षिक अभिलेख दिया है। ये लोग केवल डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और जो ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर डाउनलोड करना रहता है वो नहीं दिया इन्होंने। एक गड़बड़ी ये की है। तो मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र भी देना था। 1 और 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका स्नातक की जो लास्ट डेट है वो बाद में उत्तीर्ण हुए हैं, बिल्कुल नए विद्यार्थी थे। 9 नवंबर 2023 के बाद के हैं। दोबारा हवाले हैं क्या? नीचे यहाँ पर 3 और विद्यार्थी हैं जी,
ये सहायक समीक्षा अधिकारी हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सफल है एआरओ के लिए इनके द्वारा कंप्यूटर से संबंधित ट्रिपल सी का अभिलेख संलग्न किया गया है जो विज्ञापन और शासनादेश की अर्हता से भिन्न है। ओ लेवल ये समकक्ष इसमें रहता है। और नीचे कुछ और विद्या एक रोल नंबर है, यहाँ पर इसमें भी कोई गड़बड़ी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। सहायक समीक्षा अधिकारी हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सफल है इनके द्वारा कंप्यूटर से संबंधित एमए कंप्यूटर जियोग्राफी एक पेपर के रूप में पढ़ा है जो विज्ञापन शासनादेश में जो लिखा हुआ है कंप्यूटर की जो योग्यता मांगी जाती है वो नहीं है, वो लेवल या समकक्ष नहीं है। नीचे कुछ और भी विद्यार्थी हैं एआरओ के लिए है, ये प्रारंभिक परीक्षा में सफल है, कंप्यूटर संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया है, इन्होंने खाली ओके कर दिया था, इनके पास कंप्यूटर प्रमाण पत्र नहीं था। एआरओ के लिए कोई और विद्यार्थी है ओ लेवल कंप्यूटर उत्तीर्ण इनकी लास्ट डेट है, आवेदन की जो लास्ट डेट है उसके बाद का लेवल है। एक और विद्यार्थी है हाई स्कूल प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ इनकी अलग है। एक और विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस। इस तरीके से यहाँ पर कुछ और भी विद्यार्थी हैं दिव्यांग वगैरह की। तो टोटल जो बच्चे हैं 118 विद्यार्थी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, परीक्षा से बाहर कर दिया गया है, लेकिन अपील करने का समय भी दिया गया है। यहाँ पर ये विद्यार्थी 20 जनवरी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आकर के पंजीकृत डाक वगैरह से सफाई दे सकते हैं इसके बारे में। इसी तरीके की एक और कार्रवाई की गई है, एक और भर्ती है उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीकृत सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024। आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षोपरांत विज्ञापन की शर्तें पूरा नहीं किया। तो ये 2024 की परीक्षा है और इसमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के पहले ही इस तरीके से इन्होंने बताया है कि देखिए कितने सारे बच्चे हैं, ये देखिए पूरी लिस्ट देख सकते हैं आप लोग कितने बच्चे हैं, 386 ऐसे बच्चे हैं, केवल 38 ही पोस्ट तो थी शायद। और इसमें ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने हार्ड कॉपी ही नहीं दी, इनको पता ही नहीं था क्या कि हार्ड कॉपी लगनी है। यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निर्धारित लास्ट 8 सितंबर तक कार्यालय में नहीं पहुंची। विज्ञापन के प्रस्ताव 10 में बताया गया था कि लास्ट डेट के पहले पहले आपको जो सारे जो अपना ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसकी हार्ड कॉपी आपको जमा करनी थी, ये नहीं दिया। इनकी संख्या 386 और अभी तो 386 नीचे लिस्ट और इनके अभ्यर्थी निरस्त कर दिए गए, ये लोग भर्ती से बाहर हो चुके हैं। और नीचे कुछ और विद्यार्थी, ये एक लिस्ट हो गई 386 की और उसके बाद में एक और लिस्ट है, ये देखिए नीचे। इसमें क्या है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया था 7 साल का मांगा जाता है, न्यूनतम 7 साल का। और लिखा प्रसंगत परीक्षा के विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के बिंदु खा किसी राजकीय कार्यालय या विश्वविद्यालय के कार्यालय में न्यूनतम 7 वर्ष का कार्य करने का अनुभव जिसके साथ अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में आलेखन का ज्ञान और लेखा नियमों का ज्ञान हो के आलोक में अनर्ह होने के कारण। तो ये चीजें जो एक्सपीरियंस था वो इतने विद्यार्थियों को नहीं था। 386 वो जिन्होंने आवेदन नहीं किया और 380 ऐसे बच्चे हैं जिसमें इनके पास योग्यता नहीं थी। और एक और बच्चा है कोई यहाँ पर ये आवेदक है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि समकक्ष के आलोक में ये नहीं है, ये योग्यता भी नहीं इसके अंदर। एलटी ग्रेड की जो पिछली परीक्षाएं थी 2 एलटी की उसमें से आंसर की जारी हुई है और आपत्ति को लेकर के भी एक जो प्रारूप है वो लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया है कि किसी विद्यार्थी को किसी प्रश्न पर कोई आपत्ति हो उसके आंसर पर तो उस पर आपत्ति दर्ज करा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी प्रारंभिक परीक्षा गृह विज्ञान जो 21 दिसंबर को एक सत्र में आयोजित हुई थी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकारक समान अध्ययन एवं गृह विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्न पत्र को स्कैन करके प्रश्न और उसके उत्तर आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 20 जनवरी तक उपलब्ध है ये। और प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तरों को हाईलाइट और अंडरलाइन करके मिलाया गया है। तो आप लोग जाकर के इसको देख लें, अपना अपना मिला लें और कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और अगर कोई आपत्ति है तो आप लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जाकर के इस प्रारूप में जाकर के अपना विरोध भी दर्ज करा सकते हैं। इस तरीके से आप लिख दीजिए कि हम आयोग का उत्तर, अपना उत्तर और साक्ष्य वगैरह क्या है। तो यहाँ पर गृह विज्ञान की आंसर की जारी कर दी गई है और गृह विज्ञान के साथ साथ में यहाँ पर एक विषय और है वाणिज्य की भी आंसर की जारी कर दी गई है। तो वाणिज्य के विद्यार्थी भी 20 जनवरी तक ये इसे देख सकते हैं और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और फिर हम लोग बात करेंगे एग्जाम कैलेंडर, पीसीसी नोटिफिकेशन और खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की। तो यहाँ पर लिखा है कि 71वीं बीपीएससी मेंस की तारीखों के बारे में जानकारी दी गई है कि ये परीक्षा 25 से 30 तक होगी। 71वीं बीपीएससी की बात हो रही है और लिखा परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा टाइमिंग। एक नोटिस और आज जारी हुई है, 14 तारीख की डेट पड़ी हुई है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी मतलब एक तरीके से खंड शिक्षा अधिकारी की तरह ही ये भी होता है
और लिखा है कि ये परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाएगी, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, फिर 17 और 18 अप्रैल, फिर 20 और 21 अप्रैल। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती पीसी 2026 नोटिफिकेशन और एग्जाम कैलेंडर, इन तीनों में भी देरी लगनी है। खंड शिक्षा अधिकारी में शैक्षिक अर्हता का मामला अभी तक क्लियर नहीं हो पाया और इसी वजह से इसका विज्ञापन नहीं आ रहा है। 2 महीने इसका विज्ञापन अभी और नहीं आएगा। और जो शैक्षिक अर्हता, जो पुरानी नियमावली जिसके बारे में चर्चाएं चल रही है कि स्नातक और बीएड, अभी तक जो ऑफिशियल है लोक सेवा आयोग में वो पुराना ही नोटिफिकेशन है, यानी पुरानी ही शैक्षिक अर्हता रखी हुई है। लेकिन शैक्षिक अर्हता में बदलाव होने के लिए भेज दिया गया है और जब तक इस पर निर्णय नहीं आ जाता तब तक इसका विज्ञापन जारी नहीं होगा। और आप लोगों को जानकारी भी इसीलिए वही मिल रही है क्योंकि आयोग में अभी वही जानकारी है और आयोग वाले वही बोलेंगे जो जब तक उसका प्रस्ताव बन करके इनके पास नहीं आ जाता है, शासन से लोक सेवा आयोग के पास। जैसे आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि 2014 में एनसीटीई ने ये नियम बना दिया था कि जो प्रवक्ता भर्ती है उसमें बीएड लागू होगा, लेकिन पीजीटी और लेक्चर की जो वैकेंसी है वो लोक सेवा आयोग में शासन की तरफ से वो प्रस्ताव नहीं आया नियमावली का, और यहाँ पर बिना बीएड के प्रवक्ता की भर्ती होती रही। तो अभी इस बार बदला गया है लेकिन अभी तक होती रही। तो अभी तक जो ऐसा कुछ चीजें बनकर के आयोग में नहीं आई है, इसीलिए आप लोग ऐसा सुन रहे हैं। आयोग के पास अभी भी पुरानी नियमावली ही है, लेकिन जैसे ही इसमें बदलाव हो जाएगा इसकी शैक्षिक अर्हता से संबंधित और इसकी नियमावली से संबंधित, नियमावली से तो हो गया है, नियमावली मतलब जो कुछ पद विभाग से भरे जाने थे अब उनको हटा दिया गया है। अब पूरे के पूरे जो लगभग 1031 के आसपास टोटल सृजित पद है बीईओ के, और इसमें 268 पदों पे अब भर्ती होने वाली है। पदों के बारे में भी मैं आपको बता दूं, 268 पदों पर खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती होगी, क्योंकि अब टोटल जितने भी पद है वो सीधे सीधे सीधी भर्ती से ही भरे जाएंगे। अब कोई प्रमोशन से कोई पद भरा नहीं जाएगा। तो नियमावली तो बन गई है लेकिन शैक्षिक अर्हता पर अभी निर्णय नहीं हो पाया, जिसकी वजह से विज्ञापन अभी नहीं आएगा, इसलिए मार्च। पीसीएस के कैलेंडर के बारे में चर्चा चल रही है कि आज या कल में इतने कुछ अभी नहीं आएगा, पीसीएस का नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा। अभी तो ये आयोग परीक्षा कराने में लगा है और कल तो एक छुट्टी भी है। कैलेंडर में भी अब कैलेंडर जो अब इस सप्ताह आना था, अब इस सप्ताह कैलेंडर नहीं आएगा। कैलेंडर अब आप लोगों को अगले सप्ताह आएगा। मैं एक बड़ी खबर बता दूं, आज तो बुधवार है लेकिन अब इस महीने कैलेंडर आने की संभावना बहुत कम है। थोड़ी बहुत संभावना हो सकता है, शुक्रवार को 10% 20% संभावना है, शुक्रवार को 20% तक मान लीजिए, क्योंकि शुक्रवार को बैठक हुआ करती है आयोग में। लेकिन इस बार मुश्किल है, एलटी के एग्जाम की वजह से आयोग व्यस्त है और अब लगता है कि ये जो कैलेंडर है वो आपका अगले सप्ताह में जारी होगा और फिर बाद में आपको पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी होगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।